Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 5. Today I am discussing some more adjectives in your English language lecture. Take out your book, page number 18. Yes class, I want to explain adjective. Adjectives are the words that describes or qualifies a noun. Nouns are the names of thing, person, place or animal. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़, शख्स, जानवर या जगह को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. क्लास 5 यू हैव लर्नड ऑलरेडी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. आप अपनी पिछली क्लास में क्लास 4 में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ और पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से एक्सरसाइजेस कर चुके हैं. मैं शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ उनका. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़, किसी भी नाउन की खासियत या म्यार बता रहे हों. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि किसी भी नाउन की तादाद बता रहे हों या आदाद बता रहे हों. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी की तरफ इशारा करने के लिए या किसी की को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों. ओके नाउ क्लास, टुडे आई एम डिस्कसिंग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, आपकी बुक में इस वक्त क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को काफ़ी एक्सप्लेन करके जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम उसी को देखेंगे. यस क्लास 5, हेयर इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और न्यूमरल एडजेक्टिव्स. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. यहाँ पर एक शॉर्ट समरी मैंने बनाई है. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स असल में वो एडजेक्टिव्स होते हैं, मैं अभी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि जो कि तादाद के बारे में बताएं कि वो कितने हैं, कितनी है वो चीज़. Quantitative adjectives or numeral adjectives are divided into two kinds. First is definite numeral adjectives, second is indefinite numeral adjectives. डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स यानी कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है. डेफिनाइट यानी कि हमें पता हो कि वो एग्जैक्टली कितने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बॉयज़ 10 चेयर्स, यानी कि इसमें एग्जैक्ट काउंटिंग दी हुई हो, उनको हम डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं. इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हमें एग्जैक्ट जो है वो नंबर ना दिए हुए हों, लेकिन बस उनकी एक तादाद के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल सेवरल पेशेंट्स फ्यू डेज़. अब सेवरल पेशेंट और फ्यू डेज़ में एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं हो रही है, लेकिन सेवरल यानी कि काफ़ी सारे मरीज़ और फ्यू डेज़ कुछ दिन, इसमें एग्जैक्ट हमें जो है वो क्वांटिटी मालूम नहीं हो रही है, सिर्फ हम ये वर्ड्स उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. अच्छा भाई, और इसमें थोड़ी सी और शॉर्ट समरी मैं आपको इनकी दूँ कि डेफिनाइट एडजेक्टिव्स वो डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि हमें एग्जैक्ट और डेफिनाइट नंबर देते हैं, और इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमें जो है वो विदाउट डेफिनाइट नंबर्स होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट नंबर नहीं देते. अच्छा, अब मज़ीद इधर दे आर सब डिवाइडेड. Indefinite adjectives, definite adjectives are subdivided into 3 more kinds: cardinal, ordinal, fraction. First, cardinal न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें 1 2 3 करके हम काउंटिंग कर रहे हो, दैट आर कॉल्ड कार्डिनल. ordinal means first, second, third. फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, इस तरह करके जो हम वर्ड्स यूज़ करें उन्हें हम ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं. फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन के वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है अ नंबर लेस देन 1. एक ऐसा नंबर इस्तेमाल हो रहा हो जो कि लेस देन 1 हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ और 1/3, 1/4 या 2/5 हम कहते हैं. अक्सर हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं फ्रैक्शन के लिए. यस क्लास 5, वो तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव थे. नाउ दिस इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. द फॉलोइंग्स आर ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
That is, they ask question, which boy has broken the window, what gift did you get on your birthday. इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स यानी कि वो एग्जेक्टिव जो कि किसी भी सवाल पूछने के लिए काम आ रहे हों, उनको हम इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स कहते हैं। जैसे विच बॉय, कौन से लड़के ने खिड़की तोड़ी है। व्हाट गिफ्ट्स डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे, कौन से गिफ्ट्स तुम्हें, क्या गिफ्ट्स मिले हैं तुम्हें बर्थडे पर। which is qualifies the noun boy, what is also qualifies the noun gift। ठीक है, इसमें दोनों में which और what जो है वो नाउन को क्वालिफाइज कर रहे हैं, इसलिए ये which और what यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर काम कर रहे हैं। द वर्ड्स which और what have been used to ask question when an adjective is used in this way to ask a question, it is called an interrogative adjective। जब जो है वो ये वर्ड्स विच और वॉट तो होते ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, यानी कि ये क्वेश्चन के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन जब ये एग्जेक्टिव के तौर पर एक्शन कर रहे हों, एग्जेक्टिव के तौर पर अपना जो है वो बिहेवियर शो कर रहे हों, तो इनको हम इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जेक्टिव इज़ एम्फेसाइजिंग एग्जेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग मीन्स किसी भी चीज़ पे ज़ोर देके, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में ख़ास तौर पे बात करने को हम एम्फेसाइजिंग एग्जेक्टिव्स कहते हैं। एम्फेसाइजिंग, समटाइम्स वी यूज़ एग्जेक्टिव टू एम्फेसाइज व्हाट वी वांट टू से। बाज़ औक़ात हम एग्जेक्टिव्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी नाउन पे ज़ोर देना चाह रहे होते हैं, किसी नाउन को हम ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं। For example, what the man said was absolutely rubbish। absolutely जो था वो यहाँ पर emphasizing adjective है। Sam was so shy that he stood at the very end of the line। very यहाँ पे emphasizing है, यानी कि वो बिल्कुल आखिर में बिल्कुल का जो वर्ड्स आ रहा है ना very, वो वहाँ पर emphasizing वर्ड है और ये adjective के तौर पर यूज़ हो रहा है। Now, third, the play was a total failure for all a few people came to see it। प्ले जो था वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ, टोटल फ्लॉप हुआ, जितने भी लोग उसको देखने आए। नंबर डी, जॉन सॉ अ टाइगर विद हिज ओन आइज़। जॉन ने टाइगर को देखा अपनी आँखों से व्हेन ही वेंट टू द जंगल, जब वो जंगल गया था। अच्छा जी, नाउ एब्सोल्युटली वर्ड क्वालिफाइज रबिश, very qualifies a noun, and total failure qualifies the noun failure। on is qualifies the noun eyes। Okay, class 5 warning, do not confuse an emphasizing adjective or an adverb of degree। An emphasizing adjective qualifies a noun, whereas an adverb of degree modifies a verb an adjective or an adverb। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब ऑफ डिग्री में, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो किसी भी वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाइज करती है, मॉडिफाइज करती है, लेकिन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हमेशा किसी भी नाउन को क्वालिफाइज करते हैं, यानी कि किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। Okay class, you have an exercise on page number 20. Pick out the adjective from the following sentences and say what kind each is। इसमें से एग्जेक्टिव निकालने हैं, अभी जो मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किए जितने भी एग्जेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव, 2 टाइप्स के थे, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट में ऑर्डिनल था, कार्डिनल था और फ्रैक्शन था, तो वो सब आपको इसमें पॉइंट आउट करने हैं। We saw some pictures hanging on the bright wall of the room। Some indefinite numeral adjectives हैं, bright qualitative adjective। Number 2, which team is Salma playing for? Which is interrogative adjective।
3. The third sentence, the first boy who can answer the question will receive a prize. First is definite numeral adjective and is ordinal. Fourth, John has two brothers and they are complete fool. Two is in definite numeral and they are cardinal. Complete emphasizing adjective. 2. Fifth, all members of the club are expected to donate 50 rupees. All indefinite adjective. 50 is definite numeral adjective and it is cardinal. What interrogative adjective? 7th, Sarah repeat the exact word used by Sadaf, emphasizing adjective. Exact is the emphasizing adjective. Have you read the story about Snow White and the Seven Dwarfs? Seven Dwarfs is definite numeral adjective and is cardinal. There were several people waiting to meet Mr. Islam. Several is indefinite numeral adjectives. Peter is an intelligent boy and could win the first prize. Intelligent is the qualitative adjective and first is the definite numeral adjective, that is ordinal. Okay, now class, this is your homework. Copy down it in your notebooks and till Allah Hafiz, till the next lecture.